सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दुर्वेश रसीद। आज दे इस रूहानी दीवान हाजरी हुजूर बालातर साहिबे ज़मीनो ज़मा साहिबे मकीनो मकां साहिबे जिस्म जां मेरे आका मेरे मौला मेरे हादी मेरे रहबर दसां पातशाहां दी जोत स्वरूप हाजिरा हुजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर तानु तानु सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक बोलो जी वाहिगुरू पाक पावन पवित्र सुची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली मिठी मिठी ऊंची ऊंची सुच्ची सुच्ची बारगाह आलिया च खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप दी हाज़री नूं अपनी सादत मंदी तिलक कुशाई नूं खुशनसीबी समझदा है। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गगन दमामा बाजियो गगन अर्थात आसमान दमामा अर्थात नगारा बाजियो यानी बजाया नहीं बल्कि कुदरती बाजियो परियो निशाने काओ। जद निशाने ते सट बजी ते दमामे बजने शुरू हो गए। खेत जो मांडे ओ सूरमा खेत दो तरह किसान भी खेत मांडदा है ते उस बेचारे दी 6 माह की पूरी मेहनत हुंदी है। एक भजनी जिहड़ा शख्स है वह भी खेत मांडदा है और जब वो खेत मांडदा है तो उसकी मेहनत बहुत लंबी हुंदी है। जदों तक उस मालिक दे दीदारे नहीं हो जाते वह जूझदा रहिंदा है उस मैदान नूं छड्डदा नहीं। ते ओ सूर में जिहड़े विचालों उठ जाण उन्हां नूं सूरमा नहीं आख्या जांदा बल्कि भगोड़े आख्या जांदा है। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। एक गल चेते रखनी है मैं किसी ते कोई भी उंगल नहीं चक रहा। कदे तुसी आप ही अपने विचार बना लो कि जिन्हां दा वो धरना चक्या गया सी कादी साहब उन्हां दे उत्ते उंगल कर गए। मैनू किसी पार्टी तो कुछ भी नहीं लेना। मेरा जो कुछ लेना है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तो लेना है उन्हां सिंघां तो लेना है उन्हां लालियां तो लेना है। मेरा और किसी नाल कोई मतलब नहीं है। सियासी पार्टियां जिहड़ियां हन वो ठीक है सत्कारयोग ने सारे पर मेरा मकसद किसी पार्टी नूं नहीं तो चकना है नहीं गिराना है।
और ना सिखा दे किसी मैटर या मसले दे विच मैं दखल देना है। जिहड़ी गल मैं लेके चलांगा वो गल बिल्कुल निरोल बाणी दी होनी है, और बाणी दा जिहड़ा एक एक अखर है ओदा जिहड़ा इशारा है कई कई पासे हुंदा है। खेत मांडना जिहड़ा भजनीक है वो भी खेत मांडदा है। कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज़गैब जाने दी गरैस्त, यानी मैदान च लड़ना सुखाला है लेकिन आपे दे नाल लड़ना बहुत मुश्किल है। कदे क्रोध, कदे अहंकार, कदे कामना, कदे वासना, इस तरह के ए दुश्मन ने और बहरी ने कि जिन्होंने इंसान आप दे विच ही मारदा रहिंदा है पर बारी बारी जिंदे हो जाते हैं। किदां तुहाडे च कोई हकीम होना नहीं, पर मैं दस देना जब पारे नूं मारिया जाता है तो वह मतलब यह हाथ से खड़ा होना खड़ना शुरू हो जाए तो वह जिहड़ा रंग है चमकीला वो जायल हो जाए, वो रंग ना रहे बल्कि वो काला हो जाए। लेकिन जिहड़ा पारा है जे अगर पारे नूं हवा दे विच रख दो तो दोबारा जिंदा हो जाता है। ऐदां ही इंसान लोभ मारदा है, क्रोध मारदा है, अहंकार मारदा है, कामना मारदा है, वासना मारदा है, लेकिन ये ऐदां दे दुश्मन ने कि इन्हां नूं मारे जाओ तो जिउंदे हो जाते हैं जिवें रावण सी। हुण तुसीं कहोगे रावण तो कोई होया ही नहीं, तो मैं तुहानूं कहांगा कि गुरबाणी दे विच एवें ही आ गया कि राम गयो रावण गयो। जद सी तां ही आया है ना। ऐदा मतलब ये नहीं कि गुरबाणी नूं तुसीं फॉलो करके दूजे धर्मां दा अनादर शुरू कर दो, बल्कि गुरबाणी सारे धर्मां दा आदर सिखाउंदी है। जिहड़े धर्म आए ने उस समय सिर आए ने। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ, जे अगर किसान ने अपने खेत में हल लैके चला गया तो उसनों जूझना पैंदा है। जे अगर भजनीक बैठ गया अपना दृढ़ इरादा लेके तो उसनों भी जूझना पैंदा है। जे अगर रणभूमि दे विच सूरमा चला गया तो उसनों भी जूझना पैंदा है। लेकिन गाहां अगे यह जिहड़ा शब्द है गुरबाणी दे विच 1105 अंग दे उत्ते है ते इहदे जिहड़े रचयिता हन ओह हन असी कहने हजरत शाह कबीर साहब ते बाणी दे विच भगत कबीर जी दी बाणी सिलोक उन्हां दे इस तरह करके दर्ज है। सूरा सो पहचान यह जो लड़ै दीन के हेत। सूरमा ओ है जिहड़ा दीन दे हेत लड़दा है। दीन दा अर्थ दीन धर्म मजहब, यानी जिवें गट्ठा प्याज है जी, कांदा राजस्थान च कांदा बोलते हैं, इत्थे अपने गट्ठा कह देंदे ने, उर्दू दे विच प्याज आख्या जाता है। ऐदां ही जिहड़ा धर्म है, यह मिसाल दे रहा कल नूं कोई खड़े होकर कह लै कादरी जी तो धर्म नूं प्याज नाल जोड़ के चला गया, क्योंकि तुहाडा सोशल मीडिया बहुत तेज हो गया है और बेचारे बाबियां दी कोई ना कोई बाट लाउंदा ही रहंदा है। कदे इस बाबे ने ऐ आख्या, उन्हें ऐ आख्या, इन्हें ए गल कही, उन्हें ओ गल कही। कोई कहता है करामत नहीं है, कोई कहता है ए नहीं है, कोई कहता ओ नहीं है। मैं पुछदा भाई करामत जिहड़ा है अरबी दा लफ्ज है और करामत दा अर्थ होना है तेरी कृपा। तो मैं कहना कि कृपा तो बिना केड़ा बंदा है जिहड़ा तुरया फिरदा है। भाई कृपा है कि नहीं है, है? तो सूरा सो पहचान यह जो लड़े दीन के हेत। तेग बहाई देख चलाई ओ सूर में अज नहीं ए तो 1704 दी गल है। जे अगर तुसी अरदास विच चाहती मारोगे तो थानू सारी दी सारी जिहड़ी अरदास है ओ थानू सैकुलर नजर आनी है। यानी जदों दुनिया कायम हुई है उदों तो लेके हुण तक जिहड़े धर्म दे हेत जिहड़े दीन दे हेत लड़दे ने वो सारे सूरमे ने। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। जिहड़ा खेत उन्हें मांडिया है वो छड़ना नहीं चाहिए। ते हर धर्म विच शहीद होए ने। हुण आपां चलदे हां जिहड़ा मैं दूजा दो सतरां दो ही लाइनां दो पंक्तियां पढ़ियां। पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद ते अंग 53 श्री राग मोहल्ला पहला। अवस्था दसी गई है। कोई पीर है ओदा काम भी है धर्म का प्रचार करना। कोई पैगंबर है वो इलाही बाणी नूं लिया के पीरां दे हवाले करदा है और पीर
उस प्रचार दे विच उहदे नाल रहिंदे ने। कोई सालिक है, सालिक कौन है? जे अगर तुसी सिੱਖੀ दे विच मैं तुहानूं शॉर्टकट दसां ते मेरे सामने एक हस्ती आउंदी है जिसनूं आपां कहने आ भाई साहब कन्हैया जी, यानी दुश्मनां नूं भी जल शिकारे ने ते दोस्तां नूं भी शिकारे ने। इसनूं कहंदे राहे सलूक दियां मंजिलां तय करनियां। सादिक, सादिक आपां किसनूं कहने आ? जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने सिदक नूं, अपने जत नूं, अपने सत नूं, सारियां चीज़ां नूं कंट्रोल करके रखिया होवे। सादिक अरबी दा लफ्ज़ है, इहदा अर्थ है सच्चा। ते गुरसिख प्यारे हो, जे अगर किसी ने पराई इस्त्री वल झाती मारी वो सादिक ना रहा। जिसने अपनी जिंदगी दे विच कदे झूठ बोलिया वो सादिक ना रहा। जिसने अगर अपनी जिंदगी विच घट तोलिया वो सादिक ना रहा। सच्चा वो है जिहड़ा सच्चा सच्चा जीवन गुजारदा है। शोहदे बहुवचन है, यानी जिस वेले जंगा हुंदियां ने उस वेले लोकां नूं प्रेरित किया जाता है तो लोगों के विच एक जोश आ जाता है। और जब जोश आ जाता है तो वो आप दे धर्म के जयकारे बोल के मैदान विच डट जाते हैं। उन्होंने आख्या गया शोहदे। और जब मैदान दे विच डट जाते हैं उन्होंने जो जिहड़ा यानी मर जाता है उसनों आख्या जाता है शहीद। शहीद जिहड़ा लफ्ज़ है वह है अरबी दा। हुण तुसीं कहोगे कि कादरी साहब गल चल रही है गुरमत दी ते होनी चाहिए है ए गुरमुखी च। तो मैं थानू पुछदा मैनू दसो फिर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच शहीद क्यों आया है? इनू गुरमुखी च बनाओ, किवें बनाओगे? पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी ने इस गल नू मान लिया कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच एक भाषा नहीं बल्कि अरबी, फारसी, संस्कृत, सराइकी, ब्रज, बिदर, बांगर 17 भाषावां दर्ज हन। ते जिहड़ा शहीद है ओ लफ्ज़ है अरबी दा। शहीद दा मतलब है जिउंदा। और एक तो बाद दोबारा फिर उसनू मौत नहीं आनी, सारी जिंदगी वो जिउंदा रहेगा, उसनू शहीद आख्या गया। अज आपां जिहड़ा समागम कीता है वो शहीदां दी याद नूं कीता है। ते गुरसिख प्यारे हो, जिन्ने भी समूह शहीदां नूं अज आपां चेते करन लई इकट्ठे होए हां वो सारे दे सारे अज दी इन्हां कहानियां दे, इन्हां बबानियां दे, इन्हां दास्तानां दे, इन्हां गल्लां दे साक्षी हन, सुन रहे ने, वेख रहे ने। पहला अपना विश्वास बनाओ। अज सब तो वध जिहड़ी घाट है किहड़ी गल दी है? इस गल दी घाट है कि साडे च भरोसा नाम की चीज नहीं रही है। दाना सिर दान, भरोसा दान पर है नहीं। केस दान, रहत दान, यानी जिहड़े भी आपां बेनतियां करते हैं अज उन्हां बेनतियां तो बेमुख होंदे हुए नजर आउंदे आ। ते गुरसिख प्यारिओ मैं पुछदा कि भरोसा है कित्थे? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जिहड़े बहुत बड़े शायर गुजरे ने उन्होंने आख्या यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातहे आलम। यानी सब तो पहले भरोसा होना चाहिए है पक्का। सब तो पहले भरोसा, विश्वास, यकीन महकम अमल पे हम। उस तो बाद जो कुछ गुरु ने वचन कीते ने उन्हां दा पाबंद होना चाहिए है, उन्हां दे उत्ते अमल करना चाहिए है। मोहब्बत फातह आलम, सारी दुनिया नूं जितन वाला जे अगर कोई हथियार है बिना जंग तो वो हथियार है मोहब्बत। जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। मोहब्बत तो बिना तुसी आप दे बच्चे नूं भी नहीं जित सकते। वो भी आके कहेगा आ मम्मी देख के पापा की करी जांदा है, लोगों के सामने मैनू बेइज्जत करी जांदा है, ते उसनूं प्यार नाल जितोगे तो वो तुहाडी गल मननी शुरू कर दूगा। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर हैं और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर हैं। मर्द मोमिन उसनों आख्या गया है जिहड़ा मनुख बिल्कुल मोम होवे और दया धर्म दी जननी है। और दया होगी तो बंदा मोम हो जाना है, जे अगर ओदे विच दया नहीं है तो कठोर रहना है। अज देखो तुसी आपां इस स्थान ते जिहड़े इकट्ठे होए हैं अज उन्हां महापुरखां नूं चेते करन लई ते उन्हां दी याद आउंदी है कि उन्हां दी जिहड़ी नस्ल है उस नस्ल दे विच सत्कारयोग संत बाबा प्रेम सिंह जी, सत्कारयोग संत बाबा मोहन सिंह जी ते संत बाबा सोहन सिंह जी, ऐ सारे दे सारे सेवा कर रहे ने।
और इसनूं कही आपां पुश्त दर पुश्त ए सिलसिला चला आया है। तो यह मुहब्बत का हथियार है। मैं अजे कमरे दे विच बैठा सी तो मैं देखा तो मेरा दिल गदगद हो उठा इस गल नूं देख के कि जिन्नी सधारण जिंदगी है संत बाबा सत्कारयोग प्रेम सिंह जी दी और जिन्नी सधारण जिंदगी है दोनों पुत्रां दी। मैं तो यह कहना कई थावां ते मैं जांदा सी और मैं जानों हट गया इस करके कि जिहड़ा संत है उस संत दे विच ना निमरता है ना दया है ना सच है। आखिर होना तो यह चाहिए है कि संगत नूं हिक नाल लाओ प्यार नाल लोकां नूं आप दे वल मोड़ो और गुरबाणी दे वल मोड़ो। जे अगर आपां प्यार नहीं करांगे लोकां ने जुड़ना नहीं। गुरसिख प्यारे हो जे अगर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां सिंगां दे उत्ते आप दे बिंदी पुत्रां दियां कुर्बानियां नहीं दिंदे ते अज लोकां ने उन्हां नूं कहना सी कि होरां दे लाल शहीद करवाए पर आप दे लाल बचा ले। इस करके अज आपां उन्हां नूं याद करदे हां। यानी सिक्खी दा जिहड़ा प्रैक्टिकली पैगाम है कई सारे लोग उस पैगाम तो आउट जा रहे हैं जिहड़ा जाना नहीं चाहिए है। ते शहीद दा मतलब है जिउंदा और इसकी जिहड़ी फुल फॉर्म है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अर्थात जिन्हां ने दीन दे हेत आप दियां जाना दियां कुर्बानियां दित्तियां। हुण दीन दे हेत किवें दित्तियां? कुमलाई होईयां जिंदड़ियां ओ लोग जिहड़े बेबस सन जिहड़े बेसहारे सन जिहड़े गरीब सन जिहड़े मजलूम सन जिन्हां दे उत्ते उस वक्त दी सरकार बेइंतहा जुल्म तशद्दुद करदी सी। इन्हां लोकां दी रहनुमाई लई ओही कुर्बानी जिहड़ी है सब तो पहले गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने दित्ती है। जिस वेले कश्मीरी पंडितां ने आके इस सच्चे पातशाह दी बारगाह विच एक फरियाद कीती है कि साडी नामूस अर्थात साडियां इज्जतां महफूज नहीं साडियां बच्चियां महफूज नहीं साडी जिहड़ी होंद है उसनूं मिटाया जा रहा है जिहड़ी साडी अनख है उसनूं कुचलिया जा रहा है। ते मैं दो गल्लां तुहाडीआं समातां दे हवाले करदा हां ते भज भजैया ना करियो। मैं तो भी तत्ता होया बैठा तुसीं जाओगे तो मैं भी चला जावांगा। गल यह है कि गल नूं समझो। होंद किदां दी होंद नूं मिटाया जा रहा है? जिहड़ा मुगल है जे अगर मुगल नूं किसी दी कुड़ी सोहणी लगी है ते ओदे घरे जाके बेलोस रिश्ता भेज दिता है बई तू रजामंदी दे नाल करेगा या कुड़ी नूं चुके है। दसो ये होंद मिटाउनी नहीं सी? ये अनख नूं मिटाउना नहीं सी? इत्थे तक कि जे अगर किसी दा पशु बीमार हो गया है उस वेले दे काजियां ने एक मसला जारी किया हुक्मनामा जारी होया कि जे अगर ये भरोसा है कि पशु बचना नहीं तो तुसी बराबर जाके जिहड़ा मुसलमान है उसनूं कहो भरा आ जा ते साडी डंगर नूं ऐनूं ले जा ज़िबा करके ओदा मीट वो खा लैंदा सी। ओदी जिहड़ी खल है वो जाके बैतुल माल च चली जांदी सी। जिहड़े ओदे हड्ड ने वो हड्डी रोड़ी च चले जांदे सी। इस तरह दा जुल्म इस तरह दा तशद्दुद उस वेले दे जिहड़े उस टार्चर करने वाले सिपाही सन बद तो बद मौलवी हुंदे सी उस टाइम पर थी। वो कहंदे सी आप दा मुंह खोल और जदों मुंह खोलदा सी ते ओदे मुंह विच थुकदे सी। गुरसिख प्यारिओ दसो किदां दा जुल्म जबर होना है। इस तरह दियां चीज़ां तो उन्हां दी जिहड़ी अनख है उन्हां दी जिहड़ी होंद है उस तो बिल्कुल मलिया मेट किया जा रहा है। उन्हां नूं कोई सहारा नजर नहीं आया। उन्हां दे बड़े बड़े मठाधीश हन। यानी जे अगर अज आप मंदिरां दी गल करिए तो कई सारे इदां दे मंदिर ने जिन्हां मंदिरां कोल अरबां खरबां टन सोना है लेकिन कमाल दी गल है कि जिहड़े भगवान बनाए हुए मिट्टी वाले उन्हां दे उत्ते सोना चाड़ रहे ने और जिहड़ा रब ने बनाया है इंसान उसनूं एक गिलास दूध भी नहीं दे सकते। एक कुरायत नहीं है तो की है? ये की है? की सिस्टम है? यानी दोनों पासे खराबा। लेकिन इत्थे देखो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी बारगाह विच जदों आए तो गुरु साहब जी ने उन्हां दी वो फरियाद सुन के और दिल्ली जान का फैसला किया। एक अदालत को चैलेंज किया। अदालत को की चैलेंज किया? उन्होंने कहा कि भी सानू मल्लो मल्ली मुसलमान बनाया जाता है। वो कहते अच्छा जाओ तुसी जाके ऐ खबर सुना दो कि जे अगर मैनू मुसलमान बना ले तो असी जिन्ने भी कश्मीरी पंडित हैं सारे दे सारे मुसलमान हो जावांगे। आखिरकार ये गल की सी इसनू समझना होगा। बहुत बरीकी दी गल है। दिल तो करदा कि मैं थानू दस के जावां। क्यों
कि इत्थे कई सारे पतवंते सज्जन बैठे ने जिहड़े सूझवान ने, पर कदे कदे इदा हुंदा है कि जब आपां गल करते हैं तो सोचना पैंदा है कि जिहड़ी डूंगी गल है उस लेवल नूं समझण वाले लोग भी हन कि नहीं, या अगर डूंगी जिहड़ी गल है वो किसी किसी ते समझ आउंदी है। आखिरकार एक इहो जिहा चैलेंज सी जिहड़ा गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने कीता, वो गल जद पहुंच गई आखिरकार साहिब नूं बुलवाया गया, और जिस वेले बुलवाया गया वो मसला यह सी कि मल्लो मल्ली किसी नूं मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, यह शरीयत दा मसला है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ਇਹਦਾ अर्थ है जदों तक आप दी जबान तो इकरार ना करे और जदों तक ਉਹਦਾ दिल ना मन्ने उदों तक उसनूं मल्लो मल्ली मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। गुरु साहब जी ने जिस वेले काजी नाल बहस की है ते अरबी दे विच बहस की और इदां दी बहस की कि जरा काजी है ਉਹਦੇ दंद खट्टे हो गए, हैरान हो गया, कहंदा कमाल दी गल है, यह पीर है सनातनियां दा, हिंदुआं दा पीर है, लेकिन इसनूं कुरान दी समझ किन्नी है, इनू शरीयत दी समझ किन्नी है। ते गुरु साहिबान ने समस्तुल ज़बाने के साहिब कलाम है, वो सारियां भाषावां नूं जानदे ने, सारा ज्ञान उन्हां दे सामने प्रतख है। उन्हां नूं किहड़ी चीज़ दी भुल है? अजकल लोग उन्हां नूं आम आप दे वर्गा कह जांदे ने, मैं हैरान हो जाना, मैं क्या बई किवें किदां किस तरह, और वो भी कहंदे कौन ने? जिहड़े सिख ने, कोई हिंदू नहीं कह रहा, कोई मुसलमान नहीं कह रहा। ते गुरसिख प्यारे आखिरकार गुरु साहब जी ने उन्हां दी जिहड़ी होंद मिट रही सी, उस होंद दे खातिर आप दियां जाना दियां कुर्बानियां, आप दी शहादत पेश की, कुर्बानी दी, बलिदान नहीं दिता। बलिदान बलि चढ़ाई जाती है बकरियां दी। गुरु साहब जी आप गुरु ने एक इन्नी मुहज्जब शख्सियत आप दी कुर्बानी पेश की है। हुण कई सारे लोग एक गल कहते हैं कि गुरु साहब जी ने जनेऊ बचाने लई कुर्बानी दी है। मैं अज इस गल नूं जरूर समझा के जावांगा। हुण IPS का एक सवाल आया सी, जिस सवाल विच एक मसला सी, और मसला यह सी कि ये दसो कि सब तो वध हिंदू वजीर केड़े केड़े बादशाह दे दरबार च रहे ने, ते दस्या गया सब तो वध अकबर दे कोल, उस तो बाद सलीम जिसनों जहांगीर आख्या जाता है ਉਹਦੇ कोल, और फिरोज शाह तुगलक कोले, और इत्थे तक औरंगजेब दे कोल सब तो वध हिंदू वजीर सन। गल ये नहीं है कि औरंगजेब हिंदुआं दा एक रिवायत चलती है कि औरंगजेब सवामन जनेऊ उतार के इन्ने सारे हिंदू मार के फिर वो प्रशादे छकदा सी। और भरावो क्यों इस तरह दियां तरीखां उड़ाई जाने हो? जनेऊ दा मतलब की है? गल ये नहीं है औरंगजेब के जिहड़े मामे ने वो हिंदू है, औरंगजेब की जिहड़ी मां है वो हिंदू है। और जे अगर मैं तुहाडी जानकारी लई दसां तो इत्थे तक 2700 रिश्तेदारियां मुगलों दी इन्हां हिंदुआं दे विच सन। गल सी जुल्मो जबर दी, गल सी होंद दी, गल सी इज्जत दी, और गल सी उन्हां लोकां नूं जिहड़े कुचले जा रहे ने, जिहड़े गरीब ने, जिहड़े बेसहारे ने, जिहड़े फरियादी बन के आए हन। यानी सच्चे पातशाह दा जिहड़ा दर है, उस दर तो कोई भी बंदा खाली नहीं जा सकता। जे अगर कोई भी बंदा किसी पुरातन इतिहास दे विच मैनूं विखा दे कि औरंगजेब यानी इन्ने जिने उतार के फिर प्रशादे छकदा सी, तो मैं उन्होंने पूछूंगा कि उस वेले दी जिहड़ी क्वांटिटी है सारे हिंदुस्तान दी, उसनूं देख लै, और उस तो बाद ये देख लै 49 साल औरंगजेब ने राज किया है। उस टाइम का जिहड़ा बंदा है 3 बारी प्रशादे छकदा सी, ते अंदाजा लाओ कि एक जिहड़ा जनेऊ है ਉਹਦਾ जिहड़ा भार है वो 10 ग्राम भी नहीं हुंदा, ते सवामन दे उत्ते किन्ना चढ़िया। ते जे अगर ये गल हुंदी ते अज एक हिंदू भी नजर नहीं आउंदा। औरंगजेब जालिम है, इन्ना जालिम है जिसने आप दा प्यो नहीं छड्या, आप दा भरा नहीं छड्या, कोई भी भाई नहीं छड्या। औरंगजेब ने पूरा जुल्मो जबर किया है। ते जुल्मो जबर कहना ही ठीक है जब आपां कोई कच्ची गल करते हाँ। ते जिहड़े दूजे लोग ने इतिहास नूं, क्योंकि इतिहास तो सारे ने लिखा, मुसलमानों ने भी लिखा, ईसाइयों ने भी लिखा, सिखा ने भी लिखा, तो वह बह के हंसते ने। एक बहुत बड़े प्रचारक ने जिहड़े दिल्ली तो कथा कर रहे सी, उन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं दिखाया कि वो गुरु गोरखनाथ नूं मिलन लई आए और गुरु गोरखनाथ दा कल्याण कीता। गोरखपुर दे विच एक सिख मुसलमान जिवें कि साडे ये नौजवान बैठे ने, वो बहुत सारे हिंदुआं नूं लैके बैठा हुआ है।
अपने दुकान दे विच, और जिस वेले इह साका सुनाया तो उन्होंने हिंदुओं ने हसना शुरू कर दिता और खूब मखौल किया। कहते बई गुरु गोरखनाथ नूं हो गए 2000 वरे ते गुरु नानक साहब नूं हजे उस टाइम 2 साल पिछे की गल है, यानी सिर्फ 548 साल होए ने, ते मेल किवें हो गया। ऐदां ही कई सारे इदां कह जाते हैं, कहते बई पीर दस्तगीर नूं जाके गुरु नानक साहब मिले ने। यह गल पक्की है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इराक दे विच अपना जाके टाइम गुजारिया है, लोगों को हिदायत दी है, नसीहत दी है। हुण सवाल उठता है कि जिहड़े 11वीं वाले पीर जिन्होंने दस्तगीर के नाम के नाल अनपढ़ लोग पुकारते हैं, उन्होंने ये भी पता नहीं कि एक तहजीब है, जब पीर पीरां नूं मिलते हैं तो इस तरह मुखातब होंदे ने, आओ मेरे दस्तगीर, आओ मेरे दस्तगीर। हुण दसो कि 800 बरे पहले जिहड़ा होया है वो साढ़े 500 बरे दे विचाले जिहड़ी शख्सियत है ਉਹਦੇ नाल मेल किवें हो गया। इस करके बेनती मैं ये करदा हां कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने जिहड़ी आप दी शहादत पेश की है, जिहड़ी कुर्बानी की है, उस कुर्बानी का मकसद यह है कि उन्हां जिंदगियां दे लई जिहड़े के लोग बेसहारे सन, कुमलाए हुए सन, मुरझाए हुए सन, उन्हां दा कोई भी वाली वारस नहीं सी। उन्हां लोकां ने आके सच्चे पातशाह दी बारगाह विच जद फरियाद की है। और इत्थे देखो तुसी कमाल दी गल, जे अगर तुसी फॉलो करो तो थानू लगना है कि यह ओ दर है जिस दर तो कोई भी खाली नहीं मुड़दा। यानी गुरु साहब जी नू पता सी कि जे अगर मैं दिल्ली जावांगा तो मेरी शहादत हो जानी है। गुरु साहब जी ने आप दे दर्द साहिल नू मोड़िया नहीं, बल्कि आप दी जान दी कुर्बानी पेश कर। चमकौर गढ़ी दे दिन नेड़े आने वाले हैं, कल तो जंग शुरू हो जाना है, ते अज जयकारा इन्ना कमजोर है, यह गल किवें जमेगी भाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने काजियां नूं इस तरह जवाब दिते कि काजी अंगुश्त बदनदार रह गए, मुंह च उंगलां चलियां गईयां, यानी इस तरह के उन्होंने जवाब सी। उन्होंने फिर एक टॉपिक रखा। टॉपिक की रखा कि या तो तुसी तहरीरी माफ़ी मंगो, जिहड़ी गल तुसी कही है वो तुसी खलीफतुल मुस्लिमीन नूं चैलेंज किया है, वो कहते सच बोल के माफ़ी नहीं मंगी जाती, मैं सच बोलिया है। उस तो बाद उन्होंने कहा फिर तुसी ऐदां करो कि जुर्माना भरो। वो कहते मैं जुर्माना भर नहीं सकता। क्यों नहीं भर सकते? जुर्माना वो भरते हैं जिहड़े जुर्म करते हैं। फिर कहा कि तुसी हुण मरन लई तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहन लगे ऐ मेरी मौत नहीं बल्कि जिंदगी है, क्योंकि खालिक जिहड़ा है वो खलकत दे विच वसदा है, कादिर जिहड़ा है वो कुदरत दे विच वसदा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी अर्थ उल्टा पुल्टा इस तरह करके घुमा दिता है, जिवें क्या है ना, सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता, पाकी नाही पाक, नानक हुक्मे अंदर वेख है, भरत है ताको ताक। कुदरत जिहड़ी है उसका मालिक है कादिर, यानी कुदरत का जिहड़ा रचयिता है वो कादिर है, जिहड़ी रचना है वो कुदरत है, जिहड़ी कुदरत है वो फानी है, जिहड़ा कादिर है वो बाकी है। आपां ये कह सकते हैं कि कुदरत कादिर दा मजहर है, खलकत खालिक दी पहचान है। पर जब दुनिया फानी है तो आपां ये किवें कह सकते हैं कि कुदरत ही रब है। जे अगर आपां इस गल नूं कहने ऐ ना सोच लियो फिर कि मैं किसी और प्रचारक दे उत्ते अटैक करन लग्या। मैं उसनों भी समझाना है भी वीरे गल सुन, तू समझ ले, तेनू पता नहीं है कादिर जिहड़ा है ये भी अरबी का लफ्ज है, कुदरत भी अरबी का लफ्ज है, खालिक भी अरबी का लफ्ज है, खलकत भी अरबी का लफ्ज है, मालिक भी अरबी का लफ्ज है। और गुरबाणी दे विच बहुत सारे बेशुमार इदां दे अखर ने जिहड़े के अरबी दे हन। इस करके वो मेरे वीर नूं पता नहीं लग्या कि कादिर की है, कुदरत की है। कुदरत ये दुनिया है, ये रचना है। कादिर वो है जिसनूं गुरबाणी ने साफ तौर पर आख्या है आद सच जुगाद सच। कादिर वो है थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे ही आप निरंजन सोए। तो उस कादिर नूं मौत नहीं है, वो कादिर सदा तो सदा रहने वाला है। और कुदरत जिहड़ी है गुरबाणी आप कह दी है दुनिया मकाम फानी तहकीक दिलदानी। ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज खलकत जिहड़ी है, इस खलकत दा कुदरत जिहड़ी है, इस कुदरत दा सब तो सोहनी जिहड़ी रचना है वो है इंसान। जब इंसानां दे उत्ते जुल्म जबर होना शुरू होया
ते सच्चा पादशाह दिल्ली सफर करता है और दिल्ली जाके काजियां नाल डिबेट होंदी है। यानी कोई भी किसी तरह का ज्ञान का मामला है, तालीम का मामला इदा का नहीं सी कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उत्थे मात खा जाते। लेकिन गल यह है कि जो तीन चीज़ां रखिया गई कि तुसी इस्लाम कबूल करो या फिर अपनी गलती तस्लीम करो या टैक्स भरो। उन्होंने कहा भी मैं नहीं तो जुर्माना भरना है और मैं गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोलिया। ऐस करके इसनू गुरु साहब जी ने भी लिखा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इस चीज को लिखा, बजुज रास्ती हर्फ गुफ्तन खता। फरमा रहे ने कि मैं कमाल दी गल है फरा है फतवा ए शुमा, जड़े तुसी फतवे दिने हो मैनू हैरानगी ना फतवा दे उत्ते कि मेरे फादर साहब दे उत्ते जड़ा फतवा लाया गया उन्हां दा कसूर की सी, बजुज रास्ती, इस तो अलावा कोई कसूर नहीं सी कि उन्होंने सच बोलिया। रास्ती कहने आ सच नू, बजुज रास्ती हर्फ गुफ्तन खता, एक हर्फ भी उन्होंने गलत नहीं किया तो उन्होंने इस चीज की सजा दी गई। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने शहादत नू तो मंजूर किया क्योंकि जड़े फरियादी आए सी उन्हां फरियादी वो जड़े फरियादी सन उन्हां दा कल्याण हो सकता सी शहादत तो बाद, उस तो पहले कल्याण नहीं हो सकता सी। जे अगर दाता होना चाहिए है तो इदां दा होना चाहिए है जिद्दां दे ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। जे अगर दाता होना चाहिए है तो इदां दा होना चाहिए है जिद्दां दे दाते हन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। मेरे एक गल याद आउंदी है तो दुनियावी गल, पर मैं मिसाल के तौर पर तुहानू समझा दिना हाँ कि एक इस तरह की वैश्या सी जिहदे दो नवाब आशिक हो गए। एक नवाब अमीर सी, एक थोड़ा जा गरीब सी। जिहड़ा अमीर नवाब सी उसने उसनू दौलत दी, जिहड़ा गरीब नवाब सी उसने अपने नौकर नू कहा कि जदे मेरे पास आवेगी तो मेरा सिर कट के इहदी झोली च पा दिओ। यानी इस गल नू देखो कि इस तो वड्डा दानी कौन हो सकता है जिहड़ा आप दा सिर दे रहा है। इस तो वड्डा दानी कौन हो सकता है जिहदे पोतरे शहीद हो रहे ने। इस तो वड्डा दानी कौन हो सकता है। जे अगर आप दान की गल करते हाँ तो यह दर ओ दर है कि जे अगर प्यारे हो गुरु साहब जी कोलों जिन्हों ने आके आप दी फरियाद की है वह कदे भी खाली नहीं मुड़िया। तो गुरु ग्रंथ जी मानते हो? बोलो ना, बोलो, मानते हो? मानते हो? नहीं है इन्ना इन्नी मक्कारी मेरे नाल ना करो क्योंकि मैं भी इत्थे आसमान टपकिया नहीं। हाँ बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए और सारे सिक्खी वीडियो वायरल कर रहे हैं। गुरुद्वारे का गल्ला गिनिया जा रहा, पैसे जेब च चले गए, कोई ओदे विचों पैसे चुरा रहा है। तो जे अगर ये गुरु साहब ने और प्रगट ने तो उस तो बाद तुहानू भै नहीं, डर नहीं। हुण जे अगर तुसीं मैनू कहोगे कि मैं तुहाडी हर घर मन लिया तो वो तो मैं मन्नांगा नहीं। मैं कहना कि जे अगर तुसीं गुरु साहब जी नू मन लो कि इदां दे दाते हन इत्थे तक आप दी जान दी कुर्बानी दे के भी किसी नू खाली नहीं मोड़ दे, तो मैं समझदा हाँ कि जे जिस दिन ए विश्वास मुकम्मल हो गया तो इत्थे खड़े होकर कोई भी इदां दा नहीं होना जिहदा कि जिहदी झोली मुरादा नाल ना भरी जावे। मुंडे मंगन लई तुसी कबरां ते जाने हो, बाहर जाने लई तुसी कबरां ते जाने हो। मैं एक थां देखिया कि एक मुंडा खड़े होके बाबे नू कह रहा, बाबा जी, कबर वाले बाबा जी नू, बाबा जी और सरदारां दा मुंडा है, मैनू बाहर तोड़ दो, आईलैस दे विच 7 नंबर आ जाने चाहिए आ। मैं उसनू कहा, मैं कि भाई गल सुन, इन्हां बाबियां नू तू जानदा? कहना नहीं। इन्हां दा नाम की है? कहना पता नहीं। ए तेरे सामने दफन हुए ने? पता नहीं। इन्हां ने बंदगी की है? पता नहीं। इन्हां दी कोई रचना है? पता नहीं। इन्हां ने कोई बाणी रची है? पता नहीं। तैनू पता है बाहरले मुल्क च गए? कहना पता नहीं। मैं कहा जड़ा आप नहीं गया तैनू किवें तोरेगा? फिर वो कहने दसो, हालांकि शहादत का मैटर चलिया, हसना नहीं चाहिए पर कौम दियां हिमाकतां बेवकूफियां दे उत्ते हसी आ जाती है। मैं उसनू कहा, मैं क्या एक सच्चा पातशाह है जिसनू सारी दुनिया साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाम के नाल पुकारदी है, इत्थे तक जिहदे बारे लिखा गया ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा, यानी वो जिहड़ा पीर है पहचानिया होया पीर है, दुनिया ने उहदे उत्ते पीरी दी मोहर लगाई है। मैं क्या वो फॉरेनर बाबा है? आए तू देख ले, जिस वेले कोई इराक ना गया उस वेले वो बाबा जी इराक गए, जिस वेले कोई सऊदिया ना गया उस वेले सऊदिया गए, जिस वेले कोई ईरान ना गया उस वेले ईरान गए। मैं क्या जे अगर मंगना है तो गुरु नानक साहब जी दे दर तो जाके मंग ले, तू खाली नहीं मुड़ना। अज साडे सिखां दा जिहड़ा विश्वास डोल गया है, इस गल्लों मैं बहुत हैरान ते परेशान हुन्ना। और ये जिहड़े कबरां कुबरां दा मसला मैं तुहानूं दस दिना, इस्लाम दा फतवा है
कि किसी भी कबर नूं सजदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम का फतवा है किसी भी कबर वाले बाबे तो ना कुड़ी मंगी जा सकती है ना मुंडा मंगया जा सकता है। इस्लाम का फतवा है कि वो जिहड़ा कबर वाला बाबा है उसकी तुहानूं की शनाख्त है, वो कौन है, उन्हें किदां दे पाप किए हैं। और मेरा आप दा देखा होया मसला है, जब मैं एक थां गया तो पता लग्या एक बंदे ने हरे कपड़े पा रखे ने, मुंडा तुहाडा सिखां दा, साडा नहीं है, वो सिखां दा मुंडा, तुहाडा मुंडा सिखां दा है, उन्हें हरे पीले कपड़े पा रखे ने, चोली झंडे सारा कुछ कर रखे है। मैं क्या भाई की ड्रामा, मैं क्या भाई साहब एक ही है, कहते कादरी साहब 5 कबरां बना दी। मैं क्या इन्हां कबरां दे विच किहड़े पीर ने, इन्हां दी कोई हिस्टरी दसो। कहते कोई भी नहीं, खबर भी मैं आप ही बनाई है। मैं क्या क्यों बनाई है? कहते साडे पंजाब च मूर्ख बहुत ने, 50-50 रुपए मत्था टेक जाते ने, मेरी दिहाड़ी बन जाती है, मैनू कबरां बनाने ते रखिया की है? कोई तहकीक नहीं, कोई पता नहीं। आखिरकार जब कुरान मुकद्दस दे विच आ गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ऐ मुसलमान तो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करनी है और जो भी डिमांड करनी है उस अकाल पुरख अल्लाह कोलों करनी है, किसी कोलों नहीं करनी। ते आखिरकार जब इस्लाम नहीं मानता तुसी क्यों जानते हो? गुरबाणी दे विच भी आया है कि जिहड़ा असली सिख है वो सिर्फ एक अकाल की बंदगी करता है, एक अकाल पुरख कोलों सब कुछ डिमांडा मंगता है। और तुहाडे वास्ते जिहड़ा माध्यम है जरिया है, जरिया भी कहूँगा तो फिर तुसी कहोगे कि जरिया क्यों, समझाने लई कोई ना कोई मिसाल देनी चाहिए है। वो है कि तुसी किसी पूरन पुरख दे लड़ लग जाओ, जिमें कि साडे सत्कारयोग बाबा प्रेम सिंह जी हन या बाबा खुशदिल साहब, उन्हां दे लड़ लग के भी लोग निहाल हो गए। और ये तुहानूं जुगतियां दसणगे, और जब जुगती तुहाडे समझ आ जानी है गुरसिख प्यारे हो तो सारियां आसां मुरादां पूरियां हो जानियां ने। हुण आपां चलदे हां, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने आप दी शहादत, आप दी कुर्बानी दित्ती। ते हुण इस तो बाद एक होर रिवायत सुनाई जाती है कि जिस वेले भाई साहब जीवन सिंह जी यानी बाद च अमृत पान करन तो बाद उन्होंने खिताब मिलिया जीवन सिंह, उस तो पहले यानी कौन है जी, तो मैं नहीं जानता है। भाई साहब जैता जी ते गुरु साहब जी ने नाल नाल उन्हां दा नाम रखिया रंगरेटा गुरु का बेटा। अज इस रंगरेटा और गुरु का बेटा ये ते बहुत लंबी बहस चल रही है। मेरे पता नहीं किहड़े किहड़े बंदे मेरे आके मैनू आप ही अपने ग्रुप विच ऐड कर लिया। ते वो कहता है कि जट माड़े, वो कहता रंगरेटा हूँ, वो कहता ए, वो कहता वो कहता। मैं 4-5 दिन सुनिया, उस तो बाद मैं क्या जात पात यानी सर्व सांझी बाणी, सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, जात ना पात, ऊंच ना नीच, भेद ना भाओ, ऐदां दा प्यारा सोना धर्म है ए खालसा, जिसनों आपां कहने आ सिख धर्म। ऐदां दा सोना स्थान है जिसनों आपां कहने श्री दरबार साहब हरमंदर साहब। और ऐदां दे सोने पवित्र ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। इत्थे तेर मेर नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। हुण ये मुद्दा की आ गया? मुद्दा ये आ गया कि जिहड़ा रंग रेटियां नूं मुखातब करके कहता है उहदा मतलब यह है कि बई राज तुसीं करो, और जिहड़ा जट्टां नूं प्रमोट करता है वह कहता राज तुहाडे कोल रहना चाहिए है। मैं बेनती करता हाँ, मेरे लिए तो सारी दुनिया पूरी कायनात बराबर है, भावें कोई भी किसी धर्म का होवे। मैं समझदा हाँ एक कादर दी कुदरत है, मैं समझदा हाँ एक खालिक दी खलकत है, इसनूं प्यार करने वाला। अच्छा तुसीं मैनूं एक गल दसो भाई, तुहाडा की नाम है? अच्छा, जे अगर मैं तुहाडे पुत्र नूं प्यार ना करा तो तुसी विश्वास कर लोगे मैं तुहानूं प्यार करदा? सवाल ही नहीं उठदा। जे अगर आपां गुरु साहब जी दे लाला नूं प्यार ना करिए तो यह गल बनदी है कि गुरु साहब नूं प्यार करदे हैं? जे अगर उस कादिर दी कुदरत नूं प्यार ना करिए तो यह गल समझ आउंदी है कि आपां कादिर नूं प्यार करदे हैं। गुरसिख प्यारे थोड़ा समझो, गुरबाणी नूं गुरबाणी समझो। मैं तो कहना हाँ जिस दिन तो मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की दीद करनी शुरू की है, रब गवाह है कि मैं आप दे रिश्तेदारां दा दर भुल गया, आप दे मां पे दा घर भुल गया, इत्थे तक आप दे समाज नूं भुल गया। गल यह है कि इस दर ते जद झुकाया सर तो सिर को उठाना भूल गए,
और आपके दर पे जब आए हैं घर को जाना भूल गए। पर तुसी लोग क्यों इधर उधर धक्के खांदे फिरदे हो? गल मेरे समझ नहीं आउंदी। हुण आपां चलदे हां। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी दे कई सारियां चीज़ां सुना के गए ने। हुण आपां शहीद दा तुहानूं मतलब दस दिता है। शहीद जिउंदे ने, शहीद अमर ने, शहीद सुनदे ने, शहीद इत्थे हाजिर ने। गुरसिख प्यारे हो, जे अगर शहीद आप दी शहादत दे साखे सुनन लई आउंदे हां ते इत्थे मन लो कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी भी इत्थे मौजूद ने। 10 पातशाहान हाजिर नाजर ने, समूह शहीद इत्थे हाजिर ने। जे अगर प्यारे हो इन्ने सारे हाजिर ने ते शरदा दी लोड़ है, पात्र दी लोड़ है। इत्थे किरपा दी घाट नहीं है। किरपा दा ते कनेरा मींह बरस रहा है। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी जिस हकीम क्यों भाई बाहर वालियां दा तुसी जवाब ना दोगे? एदा मतलब तो यही हो गया अजे तो 2 ही दीवार आईयां हैं, तुसी वक्खो वक् हो गए। जे अगर मैदान आ गया तो फिर इदा भजोगे? देखो गुरु साहब जी दे जिहड़े लाडले सिंह ने उन्होंने की कुछ किया। उत्थे मजहबी मौजूद जिन्होंने अज मजहबी आख्या जाता है। यह लफ्ज है मजहबी यानी धार्मिक, यानी धार्मिक लोग वो सारे ही मजहबी सी। जिन्ने भी सन वो सारे मजहबी सी। ऐ तुहानू तहजीब किसने दे दी बे जट है, फलाना है, ढिकाना है, वो है। ये तो सारे धर्मां च चली आई है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आके इस चीज नू मिटा दिता है। ऐ देखो भाई साहब जैता जी भी जीवन सिंह बन के मौजूद ने, भाई साहब संगत सिंह भी मौजूद ने, और दया सिंह जी भी मौजूद ने, धर्म सिंह जी भी मौजूद ने, मोहकम सिंह जी भी मौजूद ने, साहिब सिंह जी भी मौजूद ने। एक दूजे तो अगे जाके आप दी जान की कुर्बानी पेश करन नू तैयार है। इत्थे जाता नहीं है, पाता नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। सिखो भाई बहुत दर गिर गया है। बड़ी हैरानगी की गल है। देखो माफ करियो जे बुरा लगता है, मेरी गड्डी न रोकियो, क्योंकि मेरा मकसद लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, सुलझना है। तुसी ऐ न देखो किदा धर्म की है जो तुहाडे सामने आ रहा है। ऐ न देखो किदी जात की है। खालिक नू जे अगर प्यार करना है तो खलकत नू प्यार करो, कादिर नू प्यार करना है तो कुदरत नू प्यार करो। गुरसिख प्यारे हो, हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी जिस वेले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नू पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि जब जानकारी मिलती है तो जानकारी तो बाद बंदे दा नफरत करना या प्यार करना मुमकिन है। यानी जे अगर मैनू जानकारी सी कि सिखां दे उत्ते, गुरु साहिबाना दे उत्ते, गुरु साहिब जी दे लालां दे उत्ते इस तरह दियां यानी जुल्म जबर दियां हिकायतां हुईयां ते मैनू उस सल्तनत तो नफरत हो गई, उस कौम तो नफरत हो गई। ते गुरसिख प्यारे हो ऐदा ही हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी जिन्होंने यानी 1913 विच शहीद किया गया। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी ने जिस वेले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने पढ़ना शुरू किया, खुब गए, डुब गए, महब हो गए। उस तो बाद साहिब कलम उसनू आख्या जाता है जिहड़ा लिखना जानता है। उर्दू दे विच उन्होंने 3 शाहकार लिखे, और 3 शाहकार केड़े केड़े ने? एक लिखिया शहीदाने वफा, एक लिखिया गंज शहीदा, एक लिखिया सवाने हयात गुरु गोबिंद सिंह। सवाने अर्थात जीवनी, हयात जिंदगी, यानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की प्यारी जीवनी, प्यारी जिंदगी लिखी। और जिस वेले उन्होंने लिखी, दिल्ली दे विच एक सर्व धर्म सम्मेलन होया जिहदे विच इन्होंने शहीदाने वफा सुनाई। लोकां नूं मुखातब होकर आख्या, और सुनो सुनो लोगो, मन लिया कि तुसी वक्खो वक्त धर्म दे हो, मन लिया तुसी वक्तो वक्त भाषावां नूं बोलदे हो और समझदे हो, पर मैं तुहानूं यह कहना हाँ कि तुसी साहिबे औलाद हो। अंदाजा लाओ जिहदियां निक्कियां निक्कियां 2 जाना, 2 जिंदा, 2 प्यारे फरजंद नीहां च चुनवाए जान, उस प्यो दा हाल की होना है। लेकिन कमाल दी गल है कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने तमाम शहादतां जिहड़ियां हुईयां उन्होंने मुख रख के मालिक दा शुक्र किया है कि मेरियां जिहड़ियां जाना हन, मेरे जिहड़े परिवार दे जी ने, वो मकसद हेत, दीन हेत, तेरी राह च आप दियां जाना दियां कुर्बानियां दे गए। यानी कुछ लोग जिंदगी जिउंदे ने सिर्फ जिंदा रहने लई, और कुछ लोग जिंदगी जिउंदे ने आप दे मकसद दे लई। निक्के निक्के 2 बच्चे, एक उर्दू दा शेर आप जी दी समातां दे हवाले किसी शायर ने लिखा इन्हां बाबियां बारे, जिहड़े निक्के छोटे बाबे ने, उन्हां बारे लिखा, जिनका मुंह सूंघने से दूध की बू आती थी, ऐसे मासूम भी कौम के रहबर निकले। किदां दे रहबर मिले ने?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਇਲ ਮਸਤਨਾਬ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮ ਦੇ ਗਏ, ਮਕਸਦ ਦੇ ਗਏ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ, ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 7 ਵਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 70 ਵਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, 9 ਵਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 90 ਵਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ 7 ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਹਨ। ਨਾ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦ ਛਲਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਪੱਦੇ ਨੇ वो आपस के चुंज ज्ञान करते फिरते ने। ओ जिंदगी बनाओ, जिंदगी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे नूरी ही नूरी है, क्योंकि गुरबाणी ने गवाही दी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे मनुख दी जिहड़ी पैदावार है, खलकत दी जिहड़ी पैदावार है, वो है नूर। नूर नूर नू जाया ना करो, नूर नू समझो, फॉलो करो। तो इन्हां बच्चों ने कुर्बानी दी। तो हकीम अल्लाह यार खान साहब ने जब कहा तो किन्ने सोहने वचन कहे। अज भावें कोई भी प्रचारक होवे, कोई टकसाली होवे, संप्रदायी होवे, कोई भी होवे, लेकिन हकीम अल्लाह यार खान साहब तो बिना उसनू गल पूरी ओदी होंदी नहीं। किते ना किते उन्हां तो कुछ ना कुछ शब्द उधार लेने पैंदे हैं। हाँ, हकीम अल्लाह यार खान साहब तुहानू ही सुना के मैं अपनी गल पूरी करांगा। ते उन्होंने कितना सोहना लिखा है। वो लिख रहे ने, इंसाफ करे अगर ये जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। उन्होंने वर्गा कोई नहीं है इस जान दे उत्ते। इहदे ते मैं खुलासा पिछली बारी कर गया। किसी दे याद है पिछली बारी मैं खुलासा किया? नहीं। इन्ने प्रचार हो रहे हैं, साढ़े लोग सुन रहे हैं, साड़ियां बीवियां मावां भैणां सारियां सुन रही ने। जे अगर 1 घंटे के प्रचार तो बाद प्रचारक कह लै भी अज मैं तुहाडा कुछ भी पैटा पुटा लेके नहीं जानी, ऐ दसो किन्नियां गल्लां मैं सुनाईयां। तो सारियां ने कहना बाबा जी साडा जोर तो जयकारे ते लग्या होया सी, साडी तो समझ ही कुछ नहीं आया। हो की रहा आप जीवन विच सारियां गल्लां नूं उतारो। और लिख रहे हैं, इंसाफ करे अगर ये जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। यानी उन्हां वर्गा कोई नहीं। और आगे लिखा है, इबादत में गुरु अर्श है, अखलाक जमी है। अखलाक जमी है। अखलाक नूं तो समझते होगे, उर्दू का लफ्ज है, पंजाबी च भी इस्तेमाल बोलिया जाता है। तो पंजाबी च जिहड़ी चीज़ नूं जिस उर्दू के लफ्ज नूं बिगाड़ दो ना, वही पंजाबी बन जाती है। अखलाक नूं इखलाक कह दो, कुदरत नूं कदरत कह दो। उर्दू के जिस लफ्ज नूं बिगाड़ बगूड़ के पेश कर दो तो वह हो गया जी, ये पंजाबी बन गई। ऐसा नहीं होता। तो गुरसिख प्यारे, अखलाक जमी है। मैं एक थां जाया करता सी, 5 साल गया। मैनू बाबा सोहन सिंह मोहन सिंह ने इशारा भी किया, पर मैं मन्निया नहीं। जब मैं उत्थे गया तो मेरा हिरदा इन्ना टुटिया, अंदरों इन्ना टुटिया कि मैं ये समझदा हाँ कि साडे वाले जिन्ने सी जालम सी, मक्कार सी, अयार सी, विखावा करते सी, लोगों को जाल च फसा के मार देंदे सी। लेकिन जिहड़े सिख ने, ये बेचारे साहिब किरदार ने, सरदार ने, ए रब वाले ने, वफा वाले ने, इन्हां दे विच कोई मक्कारी नहीं। लेकिन जब मैं उत्थे जाके देखा कि कहना कुछ है तो करना कुछ है, तो बोलना कुछ है, तो पगाउना कुछ है, तो दिखाना कुछ है, दिल जिहड़ा मेरा है चकना चूर हो गया। और अज जिस स्थान पर मैं आया हाँ तो मैं देखता आया हाँ, मैं बाबा खुशदिल साहब की संगत नहीं की है, सोहबत नहीं की है, पर अज सत्कारयोग संत बाबा प्रेम सिंह जी तो उन्होंने साहबजादे, इन्हों दोनों की संगत दे विच जद भी मैं आना मेरा दिल गदगद हो उठता है। यानी जे अगर इस तरह संगत नूं अटेंड किया जाए, सारियां नूं मान दिता जाए, सारियां नूं हिक नाल लाया जाए, सारियां नूं प्यार नाल बाणी दे नाल जोड़िया जाए, उस तो बाद गल बनती है। क्योंकि अखलाक जमी है। जिस वेले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे ओ सिख सच्चे पातशाह ऐ भेद भाव नहीं करते। ऐ जीवन सिंह है, इसनू मैं अपने हिक नाल नहीं लाउणा,
ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ दया सिंह है, मैं तो सिर्फ इसनू ही जफ्फी पानी है, ऐ धर्म सिंह है, मैं इसनू ही जफ्फी पानी है। बल्कि आप दे सिंगां नू इस तरह आप दे हिक दे नाल लगा के जदों घुड़सवारी करके आउंदे सी, सारा धूड़ा उन्हां दी मिट्टी दाला अड़ जाया करदा सी। इदां दीयां सड़कां नहीं सीगियां। गुरु साहब जी अपने करोड़ां रुपए की कीमत वाला जिहड़ा रुमाला है ओहदे नाल आप दे नां दी पुत्रां नू हिक नाल लगा के इस तरह करके उन्हां दा धूड़ा साफ करदे सी। आखिरकार इन्ना जद प्यार दिता, उन्हां मुरझाइयां हुईयां जिंदगियां नू उन्होंने पिठ नहीं दी, बल्कि मैदान विच अड़ गए। जे अगर गुरुद्वारे दे विच जातां पातां दा तुसीं मखौल करोगे, क्यों जिन्हें तुहाडे पिंड विच मजहबी रहिंदे ने उन्हां नूं तुसीं जाके दे के आउंदे हो राशन, और तुम कुछ लेके खांदे ने। शर्म करो, अखलाक बुलंद करो, अखलाक। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी लिख रहे हैं, इंसाफ करे अगर ये जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है, इबादत में गुरु अर्श है, अखलाक जमी है, मोहब्बत ये मुरीदों के लिए अल्लाह गनी है। और लिख रहे हैं ऐदा दी मोहब्बत अपने मुरीदां नू इस दुनिया विच जिन्ने भी पीर आए किसी ने नहीं की थी कि आप दे नादी पुत्रां दे उत्ते, आप दे मुरीदां दे उत्ते, आप दे बिंदी पुत्रां नू कुर्बान कीता होवे, इस खलकत दे उत्ते आप दे पिता नू कुर्बान कीता होवे, इस खलकत दे उत्ते इस कादर दी कुदरत नू इन्ना प्यार कीता होवे। ओ शख्सियत सी कहंदे जज्बे कहीं उल्फत के देखे नहीं हमने, जज्बे उल्फत कहंदे ने मोहब्बत नू प्यार नू, ऐदां दी मोहब्बत असी नहीं देखी। जज्बे कहीं उल्फत के देखे नहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। ते इत्ते शहादतां दा जो सिलसिला शुरू हुंदा है, आगे लिखा करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी लिखूं तारीफ गुरु गोविंद की कम है, माना कि मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सदगुर के लिखूं वस्फ कहां ताब रकम है। लिख रहे ने कि एक गल मैं मन लेना हाँ कि मेरा जिहड़ा कलम है बहुत ताकतवर है, लेकिन इस कलम दे विच इन्नी ताकत नहीं कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे वस्फ उन्हां दियां खूबियां उन्हां दे गुण बयान कर सके। गुरसिख प्यारे हो, मैं तो जज्बाती होकर एक गल कहना हाँ कि जिन्ने भी ताल ते पाताल ने उन्हां नूं कागज दे थां इस्तेमाल किया जावे, जिन्ने भी समंदर ने उन्हां दी स्याही बनाई जावे, जिन्ने भी दरख्त ने उन्हां दे कलम तराशे जान, और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी, दसां पातशाहान दी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी और सकाल पुरख दी उस्तत लिखी जावे ते सारे दा सारा मटेरियल मुक सकदा है, बल्कि ओदी उस्तत मुकम्मल नहीं हो सकती। इस करके हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी हाय हाय साडा कितना नुकसान किया उन्हां लोकां ने जिन्हां ने सानू ना हक लड़ना सिखाया। सन 47 होया, जिहड़ा मरिया है उस बेचारे नूं पता नहीं मेरा कसूर की है, जिन्हें मारिया है उस बेचारे नूं पता नहीं कि मैं इसनूं मार क्यों रहा, एदा कसूर की है। सिर्फ लीडरां दे मगर लग गए, एक पंजाब दे 2 टोटे हो गए। खलकत ने खालिक नूं प्यार करन वाले आपसी लड़ मरे। ते गुरसिख प्यारे हो, जे अगर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी किसी नाल जंग सी ते जुल्म दे नाल सी, जबर दे नाल सी, उन्हां लोकां दे नाल सी जिहड़े मनुक्खां दे उत्ते जुल्म और जबर करदे सी। और जे अगर इस्लाम दी गल करिए ते इस्लाम ने भी इस गल नूं आख्या है कि सब तो आला दर्जा ईमान दा, धर्म दा, मजहब दा ओ बंदा रखदा है जिहड़ा जुल्म नूं बर्दाश्त नहीं करदा ते जालिम दे सामने जा खड़दा है, यानी ओ जिहड़ा है उस कहने पक्का ईमान वाला। इस चीज नूं इस्लाम ने भी महसूस किया है। तो गुरसिख प्यारे हो लिख रहे करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी लिखूं तारीफ गुरु गोविंद की कम है, माना कि मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सदगुर के लिखूं वस्फ कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को, मजदार को या लहर को देखे। और अगला उस उन्हां दा बंद है, मेरा नहीं, मैं नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि अल्लाह यार खान साहब जोगी ने। और लिख रहे हैं मद्दा खां हूं नानक का सना खां हूं तो तेरा हूं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप दी उस्तुत करदा हाँ, और मैं दिनों रात उठदे बहंदे सौंदे जागदे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी मद्दाहा सराई उन्हां दी तारीफ करदा रहना। ते गुरसिख प्यारे हो, ऐ दसो किदां दा प्यार किया होगा। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी ने लिख रहे ने मद्दा खां हूं नानक का सना खां हूं तो तेरा हूं, शादा हूं तो तेरा हूं,
परेशान हूं तो तेरा हूं, अर्थात जे अगर मैं खुश हाँ फिर भी आप जीदा, जे अगर दुखी हाँ फिर भी आप जीदा। अज साडे हो की रहा है, कहते अमृत पान कर लिया, रोजगार चलना चाहिए, रोजगार नहीं चलिया तो अमृत पान यानी गातरे नूं चुक्या ते जाके किले टंग दिता है, लाओ बई हुण इत्थे ही रहो, क्योंकि मैं अमृत पान कीता सी, गुरु साहब जी ने मेरे कारोबार दे विच बरकत पैदा नहीं की। ते गुरसिख प्यारिओ मैं पुछदा हाँ कि ओ आका है, ओ मालिक है, तुसी दास हो, तुसी गुलाम हो, गुलाम दी की हकीकत है कि अपने अपने मालिक दे इम्तहान ले, मुरीद दी की हकीकत है कि अपने मुर्शिद दे पेपर ले। यानी ये इन्नी बड़ी बेअदबी है जिस बेअदबी ने लोकां दे विच विश्वास नूं चकना चूर कर रखा है। यानी ओ मालिक है, मालिक दे कोई पेपर नहीं ले सकता, आजमाइश नहीं ले सकता। एक फकीर दी गल मैं तुहानूं सुनाउणा, जिस वेले ओ गुजर रहे ने दिनों रात अल्लाह 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 अल्लाह, तुसी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अल्लाह भी गुरबाणी च आया है ना। मैं क्या चलो इदा ही बोल लो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ते गुरसिख प्यारे हो, उसनों आके आख्या दुर्वेश नूं, किसी शख्स ने कहते भी तुसी तो अल्लाह नूं बहुत प्यार करते हो, कहते हाँ, फिर अल्लाह तुहानूं कितना प्यार करता, कहते जिन्ना मैं करदा उस तो 70 गुना वध। हुण तुसी कहोगे 70 गुना कि मैं, जे अगर तुसी कई सारे बंदे देख लो, यानी एक बंदा लो वो पोता होना चाहिए, दूजा जिहड़ा है ओदा प्यो होना चाहिए, तीजा जिहड़ा है ओदा प्यो होना चाहिए, चौथा जिहड़ा है ओदा प्यो होना चाहिए, उन्हां नूं खड़ा लो ते इक्को ही सवाल करो, ए दसो तुहानूं दुनियावी जिहड़े रिश्ते ने, जिवें पत्नी हो गई, पिता हो गया, भैन हो गई, भरा हो गया, मित्र हो गए, पुत्र हो गए, धियां हो गईयां, सब तो वध तुहानूं किहदे प्रेम ते विश्वास है? ते सारियां ने कहना मां दे, यानी पहले वाला मां दे, दूजा मां दे, तीजा मां दे, चौथा मां दे, यही कहेगा ना। बल्कि एक शायर ने लिखा है, जब मैं याद करता हूं लहू अश्कों से बहता है, मेरा दिल हरदम यही एक बात कहता है, खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर एक माँ को बख्शी है, अगर वो पागल भी हो जाए तो बेटा याद रहता है। लेकिन गुरसिख प्यारे हो, 70 मावां दी ममता एक पासे, ओदे नालों बद परमेश्वर खुदा वाहिगुरु कादिर खालिक अल्लाह अपने पर जीनू पर बंदे नू प्यार करता है जी। कहो जी सतनाम सतनाम सतनाम। मैं भी कानून तोड़ गया भाई, हैं टुट गया। मालिक सब तो वध प्यार करता है, पर ईमानदारी नाल दस्सियो कि आपां मालिक नूं प्यार करदे हां कि अपना रोला रप्पा सिर्फ यही है कि एक दूजे नूं माड़ा कहो, एक दूजे दे धर्म नूं निंदना शुरू कर दो, एक बंदे तो इस वजह नाल नफरत करो कि दूजे धर्म दा है, एक बंदे नाल इस करके नफरत करो वो दूजी बरादरी दा, दूजी कौम दा है। साडे पल्ले यही है, आपां मालिक नूं प्यार नहीं कर सकते, आपां खुदा नूं प्यार नहीं कर सकते, आपां खालिक नूं प्यार नहीं कर सकते। मैं कहना मैं तुहाडे विच आना है, मेरे मन च कोई दूई नहीं हुंदी, जदों तक तुसी आप दे मन दी दूई नहीं मिटाओगे और उदों तक तुसी समझ लो कि परमेश्वर वाली रूहानियत वाली गल नूं हजे समझिया ही नहीं ते आपां प्यार नहीं करते। इत्थे देखो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने प्रैक्टिकली तौर ते आखिरकार इसनूं पुछया कि तू अल्लाह अल्लाह करदा, कहना हाँ, कि अल्लाह तेनू प्यार करदा, कहना हाँ, किन्ना प्यार करदा, कहना जिन्ना मैं करदा, मेरे नालों 70 गुना वध प्यार करदा है। ते उन्हें क्या है पहाड़ी है, पहाड़ी तो चढ़ जा, वो कहना फिर कहना छाल मार दे। किंतु करन वाला बंदा वो कह रहा पहाड़ी ते चढ़ जा, अगर मालिक तेनू प्यार करदा है तो छाल मार दे। और जिहड़ा रब दा प्यारा है ना, ओदा दिलो दिमाग रोशन है, बाणी ने ओदे दिमाग नूं भी दिल नूं रोशन कर दिता है। हंसिया दीवाना बार हंसिया, उस तो बाद कहन लग्या कि ओ जिहड़ा कादिर है वो मेरा दाता है और मैं उसका भिक्षक हाँ, जिहड़ा वो कादिर है वो मेरा गुरु है, मैं ओदा शिक्षक हाँ, जिहड़ा वो कादिर है वो मेरा आका है, मैं उसका दास हाँ।
और एक किते ही नहीं लिखिया कि दास अपने मालिक दे पेपर ले, मालिक दा इम्तिहान ले। भला कोई भी बंदा, कोई स्टूडेंट अपने मास्टर दे पेपर ले सकता है? ते तुहाडा फलसफा की है? साडी समझ तो आया नहीं, भी सानू भी दस दो है केड़ा फलसफा है। बाबा जी मैं पाठ उदों करावांगी जद मेरा पुत्र बाहर चला जाएगा, जे अगर पुत्र बाहर नहीं गया तो तू अकड़ गई माई। ऐ दस वाहेगुरु तो अकड़न वाली चीज है। इत्थे जे अगर आना है तो शरदा दे नाल, भाव दे नाल, प्रेम दे नाल, मोहब्बत दे नाल। इन्हां दे पेपर लैन दा तैनू कोई हक नहीं है, इन्हां दी आजमाइश लैन दा तैनू कोई हक नहीं है। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी लिख के चला गया, आपां शेर सुनाया, व्याख्या नहीं की, ना साडे समझ कुछ आई ना ओदे समझ कुछ आई, सारी दुनिया ऐदा ही रह गई। ते गुरसिख प्यारे कह रहा शादा हूं तो तेरा हूं, परेशान हूं तो तेरा हूं। ऐ मेरे साहिब, ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जे अगर मैं दुखी हाँ फिर भी तुहाडा हाँ, या अगर मैं सुखी हाँ फिर भी तुहाडा हाँ। अजकल की है कई सारे थावां ते मैं देखा सोशल मीडिया ते आ रहा, असी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सानू तनख्वाह नहीं दी है ते असी गात्रे उतार के पंडित बनन जा रहे हैं। क्यों? पंडित बन के तेनों बहुता कुछ मिल जाना है और पंडितां ने तेनों दे देना कुछ है। दसो केड़ा फलसफा है, केड़ा तरीका है? लड़ाई कमेटी नाल, गात्रा उतारन ते चले, कमजोरी तुहाडी है, साहिब नू उलामा देन ते चले। ऐ नहीं होना चाहिए है। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी नू इन्ने तसीहे दिते गए और इत्थे तक के उन्हां दा भांडा त्यागया गया। गुरसिख प्यारे हो, इत्थे तक मौलवी जद लास्ट च गए उन्हां नू कहन लगे कि हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी तुसी एक तहरीर लिख के दे दो कि भाई मेथों शफकत लिसानी हो गई है, यानी बद बोलिया गया है मोहब्बत दे विच, ते मैं अपनी गलती दा एहसास करदा हाँ। मैं अपनी कौम तो उलमाए दीन तो माफी चाहना हाँ, मैनू दोबारा दीन विच शरीक किया जाए। उस वेले हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी कहन लगे जिसनू मैं समझिया है, जिसनू मैं जानिया है, जिसनू मैं पहचानिया है, जिस दे मैं दर्शन दीदारे कीते ने, सारी जिंदगी ओदे इश्क विच गुजरी है। हुण मैं चार पलां लई पता नहीं किन्ने टाइम जिउंदा रहांगा, अपने इश्क दा सौदा नहीं करना। लगदा है एक मंसूर ओ सी जिहड़ा खुदा दे प्यार विच दार ते चढ़िया, और एक मंसूर अल्लाह यार खान साहब जोगी हन जिहड़े साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे इस दार ते चढ़े। और एक इसी तरह दा मंसूर और साडे सामने आउंदा है जिसनू आपां कहने आ सैयद पीर बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह सिंडोरे दे जागीरदार। यानी जिस वेले उस्मान खान ने उन्होंने तसीहे दिते और एक ताज़ा खोते दी खल दे विच उन्होंने बलेट के हाथियों के सामने सुट्टिया गया और देखा क्या दमोया या मर गया। और जब उस खल नू खोल के वेख्या गया तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया और कहा हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, यानी किसी तसीहे की कोई परवाह नहीं। इत्थे मैं एक मसला हल करके उस तो बाद समाप्ति कर देना, कर दूं मसला हल करूं कोई कि नहीं? है समाप्ति कर दें? नहीं तुसीं कहोगे टाइम बहुत हो गया। दुर बेटे टाइम हो गया, मैं तो पहले खुंडी लेके तैयार बैठा और टाइम हो गया। जे अगर गुरु साहब जी दियां कहानियां, उन्हां दियां बबानियां, उन्हां दे साके, उन्हां दा इतिहास और इस चीज तो तुसीं कौम नू प्रेरित नहीं किया। और मैं कहना हाँ गुरु साहब जी दी हजूरी विच ए जिहड़ी कौम है जिदा अज सारी दुनिया च नाम है, जे अगर दस्तारा नहीं रहियां, कड़े नहीं रहे, किरपाना नहीं रहियां, कच्छ नहीं रहे, कंगा नहीं रहा, अज अगर तुसीं अमृतपान नहीं किया, सिंह नहीं सजे, ते होना यह है कि सब तो वड्डी चीज यह है कि गुरु साहब जी दी रहमत दे मुनकिर हो जाओगे। और सब तो वड्डी चीज यह है कि सारे जहान ने तुहाडे ते लानतां भेजनी है। फिर सारा जहान जिहड़ा अज सरदार जी कह के प्यार करदा है, उस तो बाद दुनिया दे विच तुहानूं कोई सरदार जी कहने वाला नसीब नहीं होना। भजदे फिरोगे। देखो इस नौजवान दे समझ आ गई, सिर हिलाया है और ये अज प्रण करेगा कि मैं साबित सुर बनना है, ते कल प्रण करेगा कि मैं अमृतपान छक लेना है। ते हुण आपां आ जाओ गुरसिख प्यारिओ, इदां ना करया करो। तुसीं प्रेम नाल भाव नाल अखंड पाठ करवाया करो और गुरु साहब जी दे सामने डिमांडा ना करो। इदां करया करो, आप जी दाते हो, मेरे ते नजरे रहमत कर दो, और जो कुछ भी है वो तुहाडा दिता होया है, ते मैनू विश्वास है कि तुहाडी नजरे रहमत दे विच दुनिया दियां सारियां चीज़ां सानू मिल जाणगियां। ऐ शर्तां ना लाया करो कि मैं अखंड पाठ उदों करावांगी जद मुंडा बाहर जागा। क्यों? तैनू लोड़ नहीं है, तेरे घर दे विच गुरु साहब जी दे चरण पैण। आजमाया ना करो, आजमाना ठीक नहीं है, तुहाडी कोई हकीकत नहीं है, गुरु नू आजमाओ। ते गुरसिख प्यारिओ ओ लिख रहे ने शादा हूं तो तेरा हूं, परेशान हूं
तो तेरा हूं, हिंदू हूं तो तेरा हूं, मुसलमान हूं तो तेरा हूं। मैं भी इस गल नूं कहना, हिंदू हूं तो तेरा हूं, मुसलमान हूं तो तेरा हूं। कुर्बानियां की तूने बहुत राह खुदा में, कुर्बानियां की तूने बहुत राह खुदा में, दर्जा है तेरा खास खासान खुदा में। तुहानू मैं मेथों पहले जिहड़ा कीर्तन कर रहे थे ना भाई साहब, एक तो कीर्तन बहुत प्यारा सी, बई सच्ची गल है, बहुत प्यारा कीर्तन सी, रस पिंडा कीर्तन। जिहड़े लोग गल तो बोलते ने पखंडी होंदे ने, जिहड़े नक तो बोलते ने चोर होंदे ने, जिहड़े दिल तो बोलते ने आशिक होंदे ने। अज मैं उन्हां आशिकां